क्वेश्चन नंबर 13 तक हम सॉल्व कर चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया और जिन्होंने नहीं देखा है। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 14 और 15 की। ये दोनों ही क्वेश्चन जो है थोड़े लॉन्ग टाइप में है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से एग्जाम में 6 नंबर में आते हैं, 6 मार्क्स में। बाकी बोर्ड में अपने हिसाब से लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 और 15 दोनों ही जो क्वेश्चन है वो रिलेटेड है ओवर सब्सक्रिप्शन, फॉरफीचर एंड रेशियो ऑफ शेयर से। मतलब यहाँ पर कॉम्बिनेशन है तीनों ही कंडीशन का, साथ ही साथ प्रीमियम भी है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व वो भी है। और सबसे खास बात यहाँ पर ये ध्यान रखना पड़ता है, जब ओवर सब्सक्रिप्शन होता है ना, तो यहाँ पर जिनके शेयर फॉरफीचर होते हैं, जिसने पैसा नहीं दे रखा होता, उसका कुछ पैसा ऑलरेडी एडवांस में आ चुका होता है। जब सबके पैसे कुछ एडवांस में है तो उस बंदे का भी हो, तो उस बंदे का कितना एडवांस में है, अगर उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया तो उसका एडवांस मनी कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग जो होता है ना, ज़्यादा लगाना पड़ता है कि किस तरह से होगा। तो स्टेप टू स्टेप मैं आज इसको पूरा सॉल्व करके बताऊंगा किस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फॉरफीचर करते हैं, फिर बाद में रेशियो की एंट्री भी करते हैं और कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर मनी करते हैं। तो दो क्वेश्चन है हमारे पास, 14 और 15। पहला क्वेश्चन है 14। क्वेश्चन नंबर 14, रौनक कॉटन issued a prospectus inviting application of 6,000 equity shares of 100 each with a premium of 20 per share। कितने शेयर? 6,000 शेयर इशू किए, 100 रुपए के हिसाब से, साथ में 20 रुपए का प्रीमियम है। कॉल किया गया एप्लीकेशन पर 20 रुपीज, अलॉटमेंट पर 50 रुपीज, फर्स्ट कॉल पे 30 एंड फाइनल कॉल पे 20 रुपीज। जो अलॉटमेंट का 50 रुपीज है इंक्लूडिंग प्रीमियम है, यानी कि यहाँ पर अमाउंट हो जाएगा 30 प्लस 20 का। 6,000 एप्लीकेशन इश्यू हुए हैं, शेयर इशू हुए हैं, लेकिन एप्लीकेशन जो रिसीव हुआ है वो 10,000 शेयर्स का हुआ है। कंपनी ने केवल 8,000 शेयर्स का प्रोरेटा अलॉटमेंट किया है। इसका मतलब होता है कि 4,000 हमारे पास ओवर हो गए, जिसमें से 2,000 को कंपनी ने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि जब 8,000 का ही प्रोरेटा अलॉटमेंट हो रहा है, 2,000 कहाँ गया? कह रहा है रिमेनिंग एप्लीकेशन बीइंग रिफ्यूज्ड, वापस हो गया, रिजेक्ट हो गया। इसका मतलब होता है 6,000 और 8,000 का एडजस्टमेंट हो रहा है, तो रेशियो बना 3 और 4 का। कहने का मतलब था जिसने 4 शेयर मांगे उसको केवल 3 शेयर अलॉट किया गया, 1 शेयर का पैसा अलॉटमेंट में एडवांस रखा गया। आगे कहा जा रहा है मनी रिसीव एक्सेस एप्लीकेशन पर एडजस्टेड टूवर्ड्स अमाउंट। जो भी एक्सेस अमाउंट है, देखिए 2,000 का एक्सेस अमाउंट होगा, सारा का सारा पैसा अलॉटमेंट में एज ए एडवांस ट्रांसफर होगा। और रोहित होम 300 शेयर्स वर अलॉटेड, रोहित को 300 शेयर अलॉट किए गए थे। मैंने अभी क्या कहा, अलॉटमेंट 3 शेयर का हो रहा है। क्यों? क्योंकि 4 शेयर उसने मांगे थे। रोहित को अगर 300 शेयर अलॉट किया गया है तो अकॉर्डिंग टू रेशियो रोहित ने कितने शेयर कॉल किए होंगे, मांगे होंगे? 400। मतलब उसने 400 शेयर का पैसा भेज दिया, 300 शेयर का पैसा एडजस्ट किया गया, 100 शेयर का उसका जो पैसा है एज ए एडवांस रखा गया। तो अभी कैलकुलेट करके बताएंगे किस तरह से होता है। फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड कॉल मनी, उसने अपना अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, कॉल का। सारा खेल तब होता है ना जब अलॉटमेंट होगी, क्योंकि अलॉटमेंट का पैसा ही हमारा एप्लीकेशन में एज ए एडवांस रखा गया ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में। उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, इसका मतलब हमें अलॉटमेंट का वो अमाउंट निकालना पड़ेगा जो उसने एडवांस दे दिया था। ठीक है, फिर कॉल में, कॉल का पैसा नहीं दिया तो कॉल में कोई दिक्कत नहीं है, और उसके शेयर को फॉरफिट कर लिया क्योंकि उसने पैसा नहीं दिया, लेकिन कॉल्स के बाद में। उसके बाद इतिका एक शेयर होल्डर थी जिसके पास 600 शेयर थे। उसने 600 शेयर के अप्लाइड किए थे, 600 शेयरों के लिए उसने अप्लाइड किए थे। तो यहाँ पर अप्लाइड दे रखा है, हमें सबको पता है कि जो कैलकुलेशन होता है वो अलॉटेड शेयर से होता है। 600 के लिए उसने अप्लाई किए थे, तो हमें पता करना पड़ेगा कि उसको अलॉट कितने किए गए। रेशियो कितने का है? 3 और 4 का। जिसने 4 मांगे उसको 3 मिले, तो 4 से डिवाइड करेंगे 600 को, कितना आ जाएगा? 15। 150 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, कितना आ जाएगा? 15 45। इसका मतलब होता है इतिका ने 450 शेयर उसको अलॉट किए गए 600 शेयर को से। तो हम जो भी कैलकुलेशन करेंगे इतिका का 450 के हिसाब से करेंगे। फेल टू पे द 2 कॉल्स, इतिका ने भी 2 कॉल का पैसा नहीं दिया, मतलब फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, और उसके शेयर को भी फॉरफिट कर लिया। लेकिन फॉरफिट ध्यान रखना 2 बार लिखा गया है, लेकिन एक साथ एक ही बार में हम कर लेंगे। ऑल दिस शेयर, सारे के सारे शेयर जो है कृतिका को बाद में फुल्ली 80 रुपीज में रीइश्यू कर दिया जा रहा है 20 रुपीज के लॉस में। हमें क्या करना है? जर्नल एंट्री करनी है। जर्नल एंट्री शुरुआत करते हैं एप्लीकेशन से, और एप्लीकेशन की एंट्री किस तरह से करेंगे यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा ध्यान देंगे क्योंकि कैलकुलेशन ही मस्ट है यहाँ पर। बाकी एंट्री तो वैसे ही जो सबको करते हैं, क्या जब कैलकुलेशन करेंगे दैट इज नोन एज वर्किंग नोट। ठीक है, क्वेश्चन के साथ साथ करते चले जाएंगे। तो सबसे पहले एंट्री किसकी करेंगे? एप्लीकेशन की। और एप्लीकेशन में कितना रुपए कॉल किया गया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, दैट इज 20 रुपीज। राइट, हम देखेंगे कंपनी ने कितना इश्यू किया, इशूड
कंपनी ने जितना इशू किया एंट्री उसी हिसाब से करेंगे। ठीक है, कंपनी ने इशू कितने शेयर किए, 6000 शेयर किए, इसका मतलब कंपनी के अकॉर्डिंग कितने पैसे कंपनी के पास आना चाहिए, 1,20,000। लेकिन कंपनी को जब एप्लीकेशन रिसीव हुई है 10,000, यानी कंपनी के पास अमाउंट कितना आ गया, 2 लाख। कितना आ गया बेटा, 2 लाख, राइट। समझ में आ गया। यहाँ पर जब 2 लाख शेयर आ गए, इसका मतलब कंपनी के पास 80,000 रुपीज क्या आ गए, ओवर हो गए। ये ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ। कंपनी ने क्या किया, 8,000 को एडजस्ट किया, मतलब 2,000 को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। क्या किया, रिजेक्टेड कितना किया, 2,000 शेयरों को रिजेक्ट किया। तो 2,000 शेयरों को रिजेक्ट करने का मतलब होता है जो पैसे से 2,000 शेयर को भेजा था 20 रुपए, वो भी कंपनी ने क्या करना है, वापस करना है। तो कंपनी के पास बचा कितना, 40,000। इस 40,000 कंपनी क्या कर रही है, अलॉटमेंट में एडजस्ट कर रही है। ठीक है, रेशियो क्या बना फिर, 6,000 शेयर, 2,000 वापस चला गया, तो 6,000 और 8,000 यानी कि 3 और 4 का रेशियो बना। अभी निकाल के ही बताया था मैंने। अब सबसे पहले इसकी एंट्री कर लेंगे, एक एक एंट्री साथ में करते चले जाएंगे। पहली एंट्री हो जाएगी एप्लीकेशन की, और एप्लीकेशन की एंट्री करेंगे हम यहाँ पर, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक में कितना अमाउंट आया, बैंक में अमाउंट रिसीव हुआ हमें कितना, 2 लाख। 2 लाख की एंट्री करेंगे यहाँ पर, बैंक में चला जाएगा ये 2 लाख रुपए, राइट। टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, हियर इज 2 लाख। हो गया कंप्लीट। इसको तुरंत हम क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे शेयर कैपिटल। जब ट्रांसफर करेंगे शेयर कैपिटल, उसी समय जो रिटर्न है, अलॉटमेंट का एडवांस है, उसकी एंट्री भी साथ में हो जाती है। तो यहाँ पर एंट्री करेंगे हम, सेकेंड शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, दिस वन द अमाउंट इज 2 लाख। और 2 लाख में सबसे पहला जो ट्रांसफर किया जाएगा शेयर कैपिटल में, और शेयर कैपिटल में बेटा कितना ट्रांसफर होगा, जितना कंपनी ने एक्चुअली फेस वैल्यू में रखा था, दैट इज 1,20,000। तो यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे शेयर कैपिटल में 1,20,000। कंपनी ने जो बचा हुआ पैसा था उसमें से 2,000 को रिजेक्ट कर दिया, यानी कि वापस कर दिया। तो जब वापस करेंगे तो 2 बैंक हो जाएगा, 40,000 रुपीज़ को वापस कर दिया। जो बचा हुआ पैसा था उसको शेयर अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया है। तो ये हो गया शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, दिस वन 40,000। हमारी पहली एंट्री कंप्लीट हो गई। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट में किया गया कितना, 50 रुपीज़ विथ प्रीमियम। इसका मतलब होता है 30 एंड 20। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नंबर ऑफ शेयर इज 6,000। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1,80,000। 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 1,20,000, ओवरऑल इज 3 लाख। इस अमाउंट को हमें ड्यू करना है, और इसी अमाउंट से बाद में कुछ पैसा माइनस हो जाएगा जो नहीं आया और कुछ एडवांस में आ गया वो भी। सबसे पहले ड्यू की एंट्री करेंगे, दैट इज शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट जा रहा है, 1,80,000। 1,80,000, और जो अमाउंट जा रहा है सिक्योरिटी प्रीमियम में, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, दिस वन 1,20,000। ओके, टोटल अमाउंट इज 3 लाख। ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद इस 3 लाख को याद रखिएगा, 3 लाख है। इसके बाद उसकी बैंक की रिसीविंग की एंट्री करेंगे। जो बैंक की रिसीविंग की एंट्री करेंगे, टोटल हमें मिलना चाहिए 3 लाख। ठीक है ना, अलॉटमेंट में कितना मिलना चाहिए, 3 लाख। लेकिन हमें पता है कि अलॉटमेंट में कुछ पैसा एडवांस में ऑलरेडी एप्लीकेशन में आ चुका है, तो वहां से एडवांस का पैसा कितना था, 40,000 को माइनस कर देंगे। इसका मतलब कैलकुलेशन के हिसाब से 2,60,000 रुपीज मिलना चाहिए, 2,60,000 मिलना चाहिए। लेकिन बात यहाँ पर आ गई कि रोहित था जिसको 300 शेयर दिए गए थे, उसने अपना अलॉटमेंट का पैसा नहीं भेजा, और अलॉटमेंट का कितना पैसा नहीं भेजा वो पता करना पड़ेगा, क्योंकि हम सबको पता भी कैलकुलेशन किया कि कुछ पैसा अलॉटमेंट का एडवांस में आ चुका है। तो हमें अलग से कैलकुलेट करेंगे रोहित के लिए। रोहित को अलॉट किया गया 300 शेयर। हमें पता करना है रोहित ने अप्लाई कितने के लिए किया। रेशियो है 3 और 4 का, तो जाहिर सी बात है 300 शेयर है, उसने अप्लाई किया था 400 के लिए। तो अप्लाई 400 किया था, एप्लीकेशन मनी भेजा था उसने कितना रुपए फीस, 8,000। कंपनी ने एडजस्ट कितना किया, 6,000, और 2,000 रुपये उसका एडवांस में रह गया। कितना रुपए, 2,000 रुपये। अब वहीं पर रोहित को अलॉटमेंट में कितना रुपए भेजना चाहिए था,
300 मल्टीप्लाई बाई 50 यानी कि 15,000 रुपये, जबकि उसमें से 2,000 उसका एडवांस में आ चुका है। एडवांस को माइनस कर देंगे 2,000, इसका मतलब एक्चुअली में उसको कितना पैसा भेजना चाहिए था, 13,000, उसने इस पैसे को नहीं भेजा, उसका ये 13,000 रुपये एरियर हो गया। तो 13,000 रुपये यहाँ से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो बचेगा 0 0 0 7, 5 में से 1 गया 4, देयर इज 2। इसका मतलब अलॉटमेंट के बैंक की एंट्री में कितना पैसा जाएगा, 2,47,000। ओके, here is 2,47,000। डाउट होता तो जरूर बताइए। अब हम अलॉटमेंट की रिसीविंग की एंट्री करेंगे। दिस वन बैंक अकाउंट डेबिट 2,47,000 टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 2,47,000। ये हो गया कंप्लीट अलॉटमेंट का। जैसे ही अलॉटमेंट का कंप्लीट हो जाता है, हम बात करेंगे फर्स्ट कॉल की। किसकी बात करेंगे, फर्स्ट कॉल की। तो यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं फर्स्ट कॉल। जब फर्स्ट कॉल की बात करते हैं तो 6,000 रुपये फर्स्ट कॉल का, 6,000 के हिसाब से, और फर्स्ट कॉल में कॉल किया जाना है 30 रुपीज़, 6×3=18 यानी कि 1,80,000 रुपीज़ आना चाहिए। कितना रुपये, 1,80,000 रुपीज़ आना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम ड्यू जितना आना चाहिए इसको ड्यू करने की एंट्री करेंगे, और ये एंट्री होती है शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 1,80,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1,80,000। ओके, राइट, एनी डाउट देन आस्क मी। तो ये हो गया हमारा क्या चीज़, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। लेकिन जैसे ही फर्स्ट कॉल मनी ड्यू होता है, हमें पता है कि फर्स्ट कॉल के पूरे पैसे नहीं आ रहे, क्योंकि रोहित ने भी पैसा नहीं दिया, और वहीं पर इतिका जिसने 600 शेयर के लिए अप्लाई किया था, उसने भी अपना पैसा नहीं दिया। थोड़ा सा कैलकुलेशन और कर लेते हैं कि यहाँ पर फर्स्ट कॉल का कितना पैसा बनता है, 6,000 मल्टीप्लाई बाय 30 दैट इज 1,80,000। यहाँ पर रोहित ने भी पैसा नहीं दिया अपना, 300 शेयर मल्टीप्लाई बाय 30 यानी कि 9,000 रुपये नहीं दिया रोहित ने। वहीं पर इतिका ने भी नहीं दिया। लेकिन हमें पता है इतिका का क्या है, अप्लाइड दे रखा है। इतिका ने अप्लाई किया था 600। हमें ये पता करना पड़ेगा कि इतिका ने इतिका को कितना अलॉट किया गया। रेशियो कितना था, 3 और 4 का 4 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 150। 150 से 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा 450। मतलब इतिका के पास 450 शेयर्स थे और उसने अपने 450 शेयर्स का पैसा नहीं दिया। तो 450 मल्टीप्लाई बाय 30, 450 मल्टीप्लाई बाय 30, दिस वन 13,500 भी उसने पेमेंट नहीं किया। तो फर्स्ट कॉल में कितना पेमेंट आ रहा है, दोनों को ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 22,500। एरियर हो गया, माइनस कर देंगे 1,80,000 में से, तो यहाँ बचेगा 1,57,500। ये हो गया फर्स्ट कॉल का रिसीविंग अमाउंट। इस रिसीविंग अमाउंट की एंट्री कर देंगे हम जनरल एंट्री में 1,57,500। तो कर दो एंट्री यहाँ पर, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट 1,57,500। कैलकुलेशन करके देखिएगा, कोई डाउट होता है तो जरूर बताइएगा, ठीक है। टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 1,57,500। इतना होने के बाद फिर फाइनल कॉल की बात करते हैं, दैट इज शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। शेयर फाइनल कॉल का भी कितना है, 6,000 शेयर है। फाइनल कॉल में कॉल किया गया कितना रुपये, 20 रुपीज़, दैट इज 1,20,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1,20,000। और फाइनल कॉल का भी पैसा नहीं दिया, तो फाइनल कॉल की जब बात करेंगे यहाँ पर कैलकुलेट करो, दैट इज 6,000 मल्टीप्लाई बाई 20 कर टू 1,20,000 रुपीज़ आना चाहिए। यहाँ पर भी रोहित ने अपना पैसा नहीं दिया, 300 मल्टीप्लाई बाई 20 6,000 रुपये उसने नहीं दिया, और इतिका भी पैसा नहीं दिया, 450 का मल्टीप्लाई बाई 20 दैट इज 9,000। ओवरऑल कितना पैसा नहीं आया, यहाँ पर 15,000 नहीं आया। तो माइनस कर देंगे, रिसीव कितना हो रहा है फिर 1,05,000। 1,05,000 रिसीव हो रहा है, राइट। 1,05,000 की एंट्री करेंगे यहाँ पर बैंक में।
here is bank account debit 1,05,000 to share final call account 1,05,000। ओके, अब इन दोनों के शेयर को क्या कर लिया जा रहा है, फॉरफिट कर लिया जा रहा है। अब फॉरफिचर की एंट्री करेंगे। फॉरफिट कर लिया जाएगा तो हमें सबसे पहले ध्यान में रखना किसने कितना पैसा दे दिया और किसने कितना पैसा नहीं दिया। तो टोटल हो जाएगा हमारे पास रोहित का 300 और इसका 450, यानी कि 750 शेयर हो गए, और इससे पूरा पैसा कॉल किया 100, यानी कि 75,000 रुपीज हमें राइट अप करना है। तो यहाँ पर फॉरफिचर की एंट्री होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, द अमाउंट इज 75,000। हमें पता है जब रोहित ने अपना पैसा नहीं दिया था तो जाहिर सी बात है उसने अपना सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा नहीं दिया होगा। 3,000 मल्टीप्लाई बाई 20 यानी कितना 1000 बनता है प्रीमियम का, 6,000 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर एंट्री कर दो सिक्योरिटी प्रीमियम पे, सिक्योरिटीज, क्योंकि जब भी सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा नहीं आता है तो फॉरफिचर में उतने अमाउंट को जितना नहीं आता उसको रिटर्न अप करना पड़ता है। यार इज 6,002, और जो पैसा जहाँ जहाँ एरियर है वहाँ से इसकी एंट्री कर देंगे टू शेयर अलॉटमेंट का। शेयर अलॉटमेंट का कितना पैसा एरियर था, केवल और केवल किसका था, रोहित का, और रोहित का अमाउंट कितना था एरियर, दैट इज 13,000। पीछे कैलकुलेट करके दे रखा है, आप लोगों ने नोट किया होगा। एरियर कितना माइनस किया था, बैंक वाले एंड में जो माइनस किया था वही एरियर था। टू शेयर फर्स्ट कॉल में कितना हमारा एरियर था, देख लो यहाँ पर। शेयर फर्स्ट कॉल में एरियर था टोटल 22,000 और फाइनल कॉल में एरियर है 15,000। ठीक है, यार फर्स्ट कॉल का हो जाएगा 22,500 टू शेयर फाइनल कॉल का अकाउंट है, दैट इज टोटल हो गया 15,000। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 15,000 पूरा। अब बात करेंगे जो पैसा आ चुका है उसकी एंट्री करेंगे टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट में। अब किसने कितना कितना पैसा दे दिया, अब रोहित का जो पैसा था हमें पहले ही कैलकुलेशन में बताया था, रोहित ने अपना टोटल अमाउंट एक साथ भेज दिया था कितना, 8,000 रुपये। इतिका ने अपना पैसा किस किस का दिया, एप्लीकेशन का 20 रुपये दिया, प्लस अलॉटमेंट का 50 रुपये, जिससे 20 रुपये का तो प्रीमियम हटा दो 30 रुपये। इसका मतलब होता है 50 रुपये दे दिया, 450 मल्टीप्लाई बाय 50 के हिसाब से कैलकुलेट करो तो इसका कितना पैसा बनता है। टोटल अमाउंट इज 005 पंजे 25, 5 चुको 20, 20 दो 22। द हियर इज टोटल अमाउंट इज 30,500 रुपीज हमारा जमा हो चुका है। जो पैसा जमा होता है वो होता है हमारा कहाँ पर, फॉरफिचर में। ये हो गया फॉरफिचर की एंट्री कंप्लीट। फाइनली क्या किया, इस पूरे शेयर को रीशू किया जा रहा है 80 रुपए के हिसाब से। तो रीशू की एंट्री करेंगे, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट। कितने शेयर इश्यू हो रहे हैं, पूरे के पूरे कितने, 750 शेयर। ठीक है, 750 मल्टीप्लाई बाय 80 रुपए के हिसाब से। तो 750 और 80 की अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना बनता है, 60,000। लॉस कितना हो गया, जितने का लॉस होता है, क्योंकि शेयर फॉरफिचर में ऑलरेडी पैसा पड़ा हुआ है, जो लॉस है वहीं से निकाल लेंगे, दैट इज शेयर फॉरफिचर अकाउंट में 750 मल्टीप्लाई बाय 20, तो टोटल लॉस इज ऑफ 15,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये हो गया 75,000। देखिए जितना पैसा हमने फॉरफिचर में रिटर्न अप किया था 75,000, वही रेशियो में पूरा का पूरा पैसा आ गया। अब हमें पता है जब सारे शेयर इश्यू हो जा रहे हैं, लेकिन फॉरफिचर में 30,500 फॉरफिट किया था, उसमें से हमने 15,000 यूज कर लिया, तो वही फॉरफिचर में कितना पैसा बचा, वही 15,500 बचा। जो पैसा फॉरफिचर अकाउंट में बचा हुआ है उस अमाउंट को हम ट्रांसफर करते हैं कैपिटल रिजर्व। लेकिन ध्यान रखना रेशियो हो रहा है पूरा का पूरा, इसलिए क्योंकि जितना पैसा रेशियो होता है उसी को ट्रांसफर किया जा सकता है। तो ट्रांसफर की एंट्री करेंगे यहाँ पर, शेयर फॉरफिचर अकाउंट, दैट इज 15,500 टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, हियर इज 15,500।
ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन होता है, लेकिन करना होता है पूरा विद कैलकुलेशन के साथ। डाउट होता है कहीं पर भी आप पूछ सकते हैं। अब बारी है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की। तो जब हम क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, ये क्वेश्चन 14 से थोड़ा सा इजी है, थोड़ा सा छोटा भी है। क्यों है? क्योंकि इस क्वेश्चन में वहां पहले वाले क्वेश्चन में दो फॉरफीचर हो रहे थे, दो। यहाँ पर केवल एक ही बंदा है जिसके अमाउंट को फॉरफीचर किया जा रहा है, तो क्वेश्चन जल्दी निपट जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? हिमालय कंपनी लिमिटेड इशूड फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ 1,20,000 का शेयर इशू किया और इशू प्राइस इज 10 रुपीज विथ 2 रुपीज ऑफ प्रीमियम। 10 रुपए का शेयर है, 2 रुपए का प्रीमियम रखा गया है। एंड एप्लीकेशन मनी 3 रुपीज, अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम दैट इज 5, दैट इज 3 + 2, 3 रुपए का अलॉटमेंट। उससे पहले 10 रुपए का, पहले वाला क्वेश्चन 100 रुपए का था, अब ये 10 रुपए का, बात वही है। ठीक है, फर्स्ट कॉल में 2 रुपए है और फाइनल कॉल में कितना है? 2 रुपए है। ओके, एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 1,60,000 शेयर्स, अलॉटमेंट वाज मेड प्रो राटा बेसिस, एक्सेस मनी और एप्लीकेशन वर एडजस्टेड अगेंस्ट द अमाउंट गिवन अलॉटमेंट। देखिए यहाँ पर रिजेक्ट करने की बात नहीं हो रही है। इसका मतलब होता है 1,20,000 की जगह 1,60,000 की आए, 40,000 शेयर्स हमारे पास ज्यादा है, लेकिन एक को भी रिजेक्ट नहीं किया है। इन सभी को एडजस्ट किया जा रहा है अलॉटमेंट में, और अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जा रहा है तो प्रोरेटा अलॉटमेंट है, लेकिन प्रोरेटा अलॉटमेंट की कैलकुलेशन तभी करनी पड़ेगी। अब फॉरफीचर देखेंगे। रोहन इज अलॉटेड फॉर 4,800 शेयर्स, फेल टू पे द 2 कॉल्स। उसने 2 कॉल का पैसा नहीं दिया। इसका मतलब साफ है, उसने अलॉटमेंट का पैसा दे दिया है। अगर अलॉटमेंट का पैसा दे दिया है तो भैया मौज करो। तो यहाँ पर वो अप्लाइड, अलॉटेड, अलग से एडवांस निकालना, फिर उसका एरिया निकालना, एक कैलकुलेशन आपका यहीं पर बच गया, क्योंकि रोहन ने कॉल का पैसा नहीं दिया। और एडजस्टमेंट किसके साथ हो रहा है? अलॉटमेंट का। इसका मतलब हमें रोहन का एडवांस अमाउंट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा इजी हो गया। आगे बात करते हैं। दीज शेयर्स वर फॉर सब्सिक्वेंटली फॉरवर्डेड आफ्टर सेकेंड कॉल। सेकेंड कॉल के बाद, यानी कि सब कुछ मांगने के बाद, जब उसने कोई भी पैसा नहीं दिया, रोहन ने उसके पैसे को, उसके शेयर्स को फॉरवर्ड कर लिया गया और बाद में उसी शेयर को 7 रुपए के हिसाब से टीना को रीइश्यू कर दिया जा रहा है। हमसे कहा गया भैया जनरल एंट्री करो और साथ ही साथ शेयर कैपिटल को बैलेंस शीट में शो करो। चलो शो कर देंगे, जनरल एंट्री भी कर देंगे। है क्या? ये क्वेश्चन तो उससे भी ज्यादा इजी है, ये क्वेश्चन उससे भी जल्दी हो जाएगा। तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं एप्लीकेशन से, और एप्लीकेशन की एंट्री करने के लिए तरीका वही है। सबसे पहले हम देखेंगे एप्लीकेशन में कितना पैसा आया है। एप्लीकेशन में से कॉल फॉर 3 रुपीज एंड इशू कितना किया गया है? इशूड किया गया है 1,20,000 शेयर्स। ओके, तो इसका मतलब होता है अमाउंट कितना होगा? 12×36, 3,60,000 आना चाहिए, लेकिन कंपनी को रिसीव कितना हो रहा है? 1,60,000 एप्लीकेशन फॉर 3 रुपीज, यानी कि 4,80,000 यहाँ पर रुपीज आ गया। तो कैलकुलेशन के हिसाब से कितने रुपए ज़्यादा आ गए? 1,20,000 ओवर हो गए। और जितना पैसा ओवर हो गया, कुछ भी वापस नहीं किया जा रहा है। ये सारा का सारा पैसा कहाँ चला जा रहा है? अलॉटमेंट में चला जा रहा है। कर दो एंट्री। पहली एंट्री होगी बैंक में रिसीव करने की। हियर इज बैंक अकाउंट डेबिट, टोटल अमाउंट रिसीव 4,80,000। ओके, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 4,80,000 रुपीज हमारा एप्लीकेशन में आ गया है। अब इसको ट्रांसफर करेंगे कहाँ पर? शेयर एप्लीकेशन में, दैट इज शेयर एप्लीकेशन से ट्रांसफर शेयर कैपिटल में। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 4,80,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 4,80,000 जाएगा पूरा? नहीं, क्योंकि कुछ पैसा हमारा अलॉटमेंट का होगा। तो शेयर कैपिटल में जाएगा 3,60,000 रुपए। हेयर इज 3,60,000 रुपीज, और जो बचा ओवर हो गया उसको एडजस्ट कर दिया जा रहा है कहाँ पर? अलॉटमेंट में, दैट इज शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये हमारा पहला कंप्लीट हो गया। फिर बात करेंगे हम कहाँ पर? अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट कॉल किया गया 5 रुपए, और ये 5 रुपए 3 + 2। नंबर ऑफ शेयर इज 120, तो मल्टीप्लाई करेंगे 120 से, कितना हो जाएगा? 12×36। यहाँ पर रिसीव होगा 1,60,000 विद प्रीमियम, दैट इज 2,40,000, यानी कि ओवरऑल कितना पैसा रिसीव होगा हमारे यहाँ पर?
6 लाख रुपीज़। 6 लाख रुपीज़ को पहले ड्यू करने की एंट्री करेंगे। ये हो जाएगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो शेयर कैपिटल हो गया हमारे पास 3,60,000 टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। द अमाउंट इज 2,40,000। Here is 2,40,000। टोटल अमाउंट इज 6 लाख हो गया। अब यहाँ पर कुछ भी एरियर है अलॉटमेंट में क्वेश्चन में, क्योंकि जो रोहन था, रोहन ने कॉल का पैसा नहीं दिया, मतलब अलॉटमेंट का पैसा तो पूरा दे दिया है, तो अलॉटमेंट में रिसीप्ट की एंट्री करेंगे और यहाँ पर फुल रिसीव हो रहा है। हियर इज बैंक अकाउंट डेबिट, कितना फुल रिसीव होने का मतलब होता है 1,20,000 तो एडवांस में ऑलरेडी आ चुका है, तो यहाँ से 1,20,000 माइनस कर दो, कितना रिसीव होगा 80, 5 में से 1 4, 4,80,000 रिसीव होगा। तो बैंक में एंट्री कर देंगे 4,80,000, 4,80,000। ओके, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 4,80,000। ये अलॉटमेंट कंप्लीट हो गया। अलॉटमेंट के पूरा होते ही हम कहाँ चलेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल में, और फर्स्ट कॉल का है 2 रुपये। इसका मतलब फर्स्ट कॉल की एंट्री करेंगे 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 2 रुपये के हिसाब से कितना पैसा आना चाहिए, 2,40,000 पहले ड्यू कर लेते हैं। दैट इज शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 2,40,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट। हियर इज 2,40,000। क्लियर। अब ये होने के बाद फर्स्ट कॉल की रिसीविंग की अमाउंट करेंगे, और रोहन ने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। रोहन के पास कितने शेयर थे, 4,800 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि 9,600 रुपये उसने पेमेंट नहीं किया। तो एक्चुअली में कितना पेमेंट आ रहा है यहाँ पर, 2,30,400। 2,30,400 की एंट्री करेंगे यहाँ पर। दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट 2,30,400 टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 2,30,400 हो गया। फर्स्ट कॉल भी निपट गया। फाइनल कॉल में भी वही 2 रुपये है, तो बिल्कुल डिक्टो सेम एंट्री है, 2 रुपये का एंट्री सेम कर दो। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट ड्यू अमाउंट इज 2,40,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 2,40,000। ओके, ये डन हो गया। इतना होने के बाद रिसीविंग की एंट्री भी सेम करेंगे यहाँ पर। दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट 2,30,400 टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 2,30,400। ये कंप्लीट हो गया। अब कंपनी ने क्या किया, क्योंकि रोहन ने अपने शेयर्स के पैसे नहीं दिए पूरे फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल का, उसको शेयर को फॉरफिट किया जा रहा है। तो शेयर फॉरफिचर की एंट्री करेंगे। तो ये हो गया शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने हैं 4,800 मल्टीप्लाई बाय पूरा 10 रुपये कॉल किया गया है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 48,000। प्रीमियम वीमियम का पैसा पूरा जमा हो चुका है, तो कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट एंट्री कर दो टू शेयर फर्स्ट कॉल का कितना पैसा नहीं दिया, 9,600 रुपये नहीं दिया। टू शेयर फाइनल कॉल का कितना पैसा नहीं दिया, 9,600 रुपये नहीं दिया। अब जाहिर सी बात है, फर्स्ट और फाइनल कॉल का नहीं दिया तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट का तो दिया होगा, जो पैसा उसने दिया है उसकी एंट्री कर दो शेयर फॉरफिचर में। शेयर फॉरफिचर में यानी कि 4,800 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पर उसने पैसा दिया 3 और 3 6 रुपये तो उसने दे दिया, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब उसने कितना पैसा दे दिया
28,800 रुपीज, और जो दे दिया उसी को फॉरफिट किया जाता है और फॉरफिचर कंप्लीट हो गया। ये बाद में कहा जा रहा है इसके शेयर को 7 रुपए के हिसाब से रेशियो किया जा रहा है। तो रेशियो एंट्री करेंगे यहाँ पर, बैंक अकाउंट डेबिट, कितने शेयर को रेशियो किया गया है, पूरे के पूरे, ऑल शेयर्स आर रीइश्यूड, दैट मीन्स 4,800 को रेशियो किया जा रहा है 7 रुपए के हिसाब से। मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, दिस वन 33,600, और जो लॉस हो रहा है 3 रुपीज़ का, क्योंकि 10 रुपए का शेयर था, 7 रुपए में रेशियो किया जा रहा है। लॉस की भरपाई हम करेंगे यहाँ से शेयर फॉरफिचर में, टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट, कितना हो जाएगा 4,800 मल्टीप्लाई बाई 3, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 8 या 24, 4 12 13 14, 14,400 रुपये हमने निकाल लिया, और ये सारा पैसा ट्रांसफर हो जाएगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट। द टोटल अमाउंट इज 40। देखिए यहाँ पर जितना फॉर राइट अप किया था उतना दोबारा हमारा पेमेंट आ चुका है। जब पूरा हो गया, कैपिटल रिजर्व में अमाउंट बचा कितना, देखिए 28,800 फॉरफिचर हुआ था, जिसमें से 14,400 रुपये हमने क्या कर लिया, यूज कर लिया। तो बचा जितना अमाउंट है उसको ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व में। तो शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट कितना बचा, 14,400 ही बचा, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, द अमाउंट इज 14,400। ये हो गया। अब हमसे कहा गया है कि भैया साथ ही साथ बैलेंस शीट भी बना दो। तो बैलेंस शीट बनाएंगे, किस तरह से बनाएंगे, कुछ इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। और बैलेंस शीट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नोट्स टू अकाउंट भी प्रिपेयर करना पड़ेगा कुछ इस तरह से। और जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर ये आ जाएगा पार्टिकुलर्स, ये हो जाएगा अमाउंट, यहाँ लिखेंगे फर्स्ट इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, दिस वन फर्स्ट नंबर शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर फंड में जो पहला आता है हमारा शेयर कैपिटल, और हमसे शेयर कैपिटल ही शो करने के लिए कहा जा रहा है। और शेयर कैपिटल के साथ साथ हम शो करते हैं यहाँ पर रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस अगर है तो। और इस क्वेश्चन में हमारा रिजर्व सरप्लस है क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम हुआ है, कैपिटल रिजर्व है, और उन दोनों का अमाउंट रिजर्व सरप्लस में आता है। अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले कैलकुलेट करो आपका शेयर कैपिटल का, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए पहले नंबर पे आता है ऑथोराइज कैपिटल, ऑथोराइज कैपिटल, कुछ भी गिवन नहीं है तो डाइजेस्ट कर दो। नंबर 2 इशूड कैपिटल, बेटा ये लिखना पड़ता है। अब कहेंगे सर इसका क्या काम है, ये लिखना पड़ता है। इशू कितना किया गया यहाँ पर, इशूड शेयर इज 1,20,000, 1,20,000 एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। तो कितना हो जाएगा ये 12 लाख, अंडरलाइन कर दो। सब्सक्राइब पूरे हो गए क्योंकि जो फॉरवर्ड किया था उसको भी इशू कर दिया गया, तो सब्सक्राइब ही हो गया 3 सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, फुल्ली पेड अप। यहाँ पर पूरा हो गया 1,20,000 एट द रेट ऑफ ₹100 ईच, दिस वन 12 लाख। ये जो 12 लाख है इसकी एंट्री कर दो यहाँ पर शेयर कैपिटल के आगे, ठीक है। एरियर वेरियर सब खत्म क्योंकि फॉरफिचर किया था, फिर इशू भी कर दिया। और बाद में यहाँ पर इशू लिखना है हमें रिजर्व एंड सरप्लस कितना है। रिजर्व एंड सरप्लस करने के लिए हमें पता है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का अमाउंट था, कितना था बेटा सिक्योरिटी प्रीमियम का 2,40,000। फिर कैपिटल रिजर्व में हमने अमाउंट ट्रांसफर कर दिया 14,400, टोटल हो गया 2,54,400, 2,54,400 हमारा पास आया रिजर्व एंड सरप्लस का। उस अमाउंट की एंट्री कर देंगे यहाँ पर 2,54,400। केवल यही शो कर, हमें प्रिपेयर करने के लिए नहीं कहा, हमसे कहा कि शो द शेयर कैपिटल अमाउंट, हमने शो कर दिया। यहीं पर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। कोई भी डाउट होता है किसी तरह भी होता है, बेझिझक डाउट को कभी भी जैसे भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।